नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच के इंटर्नशिप के विषय में। और इंटर्नशिप में जो आपको सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का पत्र आया हुआ है, सचिव पीएनपी से आपको पत्र प्राचार्य विभिन्न संस्थानों के और डाइट प्राचार्य को पत्र जारी हुआ जो 13 जुलाई 2021 को, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं, सभी प्रशिक्षुओं को क्या करना है, इनकी ट्रेनिंग जो होनी है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में दिया कि ट्रेनिंग आपकी ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन का आशय ये है कि आपको विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है, विद्यालय में जाकर आपको टीचिंग करनी है। लेकिन यहाँ एक जो प्रमुख निर्देश है, जो प्रमुख रूप से है, जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको किस रूप में कार्य करना है, उनको प्रेरणा साथी के रूप में कार्य करना है। प्रेरणा साथी के रूप में, तो प्रेरणा साथी के रूप में आपको कार्य करना है। और प्रेरणा साथी का जो कार्य है, मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा पोर्टल पर आपको एक लिंक है, उस लिंक के माध्यम से प्रेरणा साथी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रेरणा साथी के रूप में प्रेरणा साथी नहीं आपको बनना है, बल्कि प्रेरणा साथी के रूप में आपको कार्य करना है, उसी तरह से कार्य करना है। तो वह कैसे हम उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, अभी उसकी बात हम करेंगे। पहले बात कर लेते हैं क्या क्या हमको करना है। तो प्रेरणा साथी के रूप में आपको अपना इंटर्नशिप कार्य पूरा करना है। प्रेरणा साथी के रूप में आपको अपना इंटर्नशिप कार्य क्या करना है, इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करना है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि प्रेरणा साथी के रूप में आपको जो भी कार्य करने हैं, तो सबसे पहले आप प्रेरणा साथी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे प्रेरणा साथी के रूप में। उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, उसको जैसा अभी बताया कि हम बाद में उसकी चर्चा करते हैं। तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप एक प्रेरणा साथी के रूप में प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ 3 ऐप आपको और लेना है। एक, आपने दीक्षा ऐप सेकेंड सेम में इंस्टॉल किया था, दीक्षा ऐप पर आपको लेना है पहला। दूसरा, आपको रीड अलोंग ऐप को लेना है। और तीसरा, आपको प्रेरणा लक्ष्य। ये 3 ऐप भी आपके काम आएंगे, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप। तो यहां आपको जो करना है, जैसे आप विद्यालय में जाते हैं और वहां के हेडमास्टर से, वहां के प्रधानाध्यापक से आप मिलते हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वहाँ आपको विद्यालय का U-DAS कोड, हर विद्यालय का अपना एक क्या होता है, विद्यालय का U-DAS कोड, वहाँ विद्यालय के ऊपर लिखा भी रहता है। नहीं तो आप हेडमास्टर से U-DAS कोड ले लीजिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय U-DAS कोड की भी आवश्यकता होगी प्रेरणा पोर्टल पर, तब आप विद्यालय में उस विद्यालय के अंतर्गत एज अ प्रेरणा साथी दिखाई देंगे, वहां पर पोर्टल पर शो होता रहेगा। तो U-DAS कोड ले लेंगे। और फिर आपको जो करना है, आपको टीचिंग का जो काम करना है, यहाँ आपको 2 विधाओं में टीचिंग करना है। एक, आपको टीचिंग ऑफलाइन भी करना है, कैसे वो मैं बताता हूं। और दूसरा, आपको ऑनलाइन टीचिंग भी करना है। ऑफलाइन का मतलब विद्यालयों में इस समय मोहल्ला क्लास चल रहा है,
विद्यालयों में मोहल्ला क्लास चल रहा है, वहाँ के शिक्षक यानी जिस विद्यालय में आप गए हैं विद्यालय के शिक्षक मोहल्ला क्लास में जाते हैं, तो आप भी टीचर के साथ जाकर मोहल्ला क्लास में बच्चों के साथ अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करिए। दूसरी चीज़, ऑनलाइन की बात की जा रही है, तो सारे बच्चे मोहल्ला क्लास में आते नहीं हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन का आशय ये है कि आप जैसे ही वहाँ पर हेडमास्टर से मिलेंगे, यूडाइस कोड लेंगे, तो आप अपना वो नंबर उनको व्हाट्सएप पर दीजिए, या अपने प्रेरणा पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रेरणा साथी के रूप में, तो वो नंबर डालिएगा जो आपका व्हाट्सएप नंबर हो। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जो विद्यालय का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में आप क्या करें, उसमें जुड़ जाएं। तो उससे फायदा ये होगा कि जब ऑनलाइन की जो मैंने बात की, इस ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे, तो वहां पर ई पाठशाला कंटेंट आपको ऑनलाइन आता है, और वहां पर ARP SRG आदि के माध्यम से जो प्रेरणा मिशन के तहत ये सारे पद सृजित किए गए हैं, तो वहां ई पाठशाला कंटेंट आपके ग्रुप में आएगा, या उस विद्यालय के हेडमास्टर या किसी शिक्षक के द्वारा इस ग्रुप में वह शेयर किया जाएगा, और ई पाठशाला कंटेंट के माध्यम से आपको मोहल्ला क्लास में या बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में आप सम्मिलित होंगे, तो वहां पर भी आपको ई पाठशाला कंटेंट की बात होगी, ई पाठशाला कंटेंट पर आपको वहां चर्चा करनी है। उसके साथ साथ मैंने आपसे ये कहा, दीक्षा, रीड अलोंग और प्रेरणा लक्ष्य की बात की है। तो दीक्षा ऐप पर जैसे आप मोहल्ला क्लास में जाते हैं, तो दीक्षा ऐप जैसे आप अपना खोलेंगे, तो खोलते ही आप देखेंगे कि वह स्कैनर आपका नीचे शो होता है, और चूंकि आपकी टीचिंग कक्षा 6, 7 और 8 यानी मिडिल के लिए लगी है, तो आप 6, 7, 8 की कोई भी विषय की पुस्तक उठाएंगे, प्रत्येक विषय में आप देखेंगे पाठ के प्रारंभ में बार कोड दिया रहता है, QR कोड दिया रहता है। तो वह QR कोड आप दीक्षा ऐप स्कैनर से स्कैन करेंगे, तो वहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड वीडियोस हैं और मिशन प्रेरणा के तहत उस पर डाली गई है। तो उन वीडियोस को बच्चों को दिखाएंगे, और बच्चों के साथ उस पर चर्चा और परिचर्चा करके आप अपना प्रशिक्षण यानी अपना शिक्षण का कार्य आगे की ओर लेके जाएंगे। रीड अलोंग पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे बिंदु आपको दिए रहेंगे, उन बिंदुओं को भी आपको बच्चों के साथ क्या करना है, उनके साथ प्रतिभाग करना है, उनके साथ चर्चा और परिचर्चा में लाना है। प्रेरणा लक्ष्य जो है, यह प्रेरणा लक्ष्य कहाँ तक आपने हासिल किया उसकी बात, ये तो एक सामान्य। इसके बाद हम बात करते हैं इन सारे बिंदुओं के बाद एक प्रेरणा साथी के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जिसे आपको करना है, तो उसमें दो चीज़ें। एक तो जैसे हमने कहा, पहला ये कि जो हमारा ई पाठशाला कंटेंट आता है, ई पाठशाला का कंटेंट ग्रुप में आता है, उस पर आपको कार्य करना है बच्चों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मोहल्ला क्लास, चूंकि यहाँ एक समस्या और आती है जो आपको अक्सर उनसे फेस करना होगा कि जब आप बच्चों से जुड़ेंगे और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप को खोजेंगे, तो इसमें या तो ज़्यादातर बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता, यानी उनके घर में नहीं होता, और जिनके पास होता भी है तो वह एंड्रॉयड फ़ोन क्या होता है, बच्चों तक नहीं आ पाता। यानी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर वो कंटेंट तो भेजेंगे, लेकिन वह बच्चे तक भौतिक रूप में नहीं आ पाता। इसी को ध्यान में रखकर ये प्रेरणा साथी की संकल्पना को लिया गया कि प्रेरणा साथी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, अपने फ़ोन के माध्यम से वह बच्चों के साथ प्रतिभाग करेगा और उन बच्चों को वह कंटेंट दिखाएगा और फिर उस पर चर्चा और परिचर्चा करेगा।
दूसरी चीज आपका है, एक आपका क्विज चलता है जो आपको शनिवार को भेजा जाता है, शनिवार को भेजा जाएगा और इस पर आपके पास 2 दिन रहता है बच्चों को प्रतिभागिता कराने के लिए। बच्चों की प्रतिभागिता कराने में आपको 2 दिन मिलता है, शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार। तो यहां आप क्विज का लिंक सेंड कर देंगे, बच्चे उस पर प्रतिभाग करेंगे। जैसा अभी बताया कि बच्चों तक एंड्रॉयड फोन नहीं मिलता, तो वहां पर आप अपने फोन के माध्यम से रविवार नहीं, अब यह आगे के दिनों में भी मंडे ट्यूसडे में भी आपको ये क्विज ओपन होता है। तो आप सोमवार, मंगलवार या शनिवार को अगर लिंक आ जाता है तो शनिवार को ही, अर्थात कहने का आशय कि क्विज से जो हमको लिंक मिलेगा उस लिंक के माध्यम से हम क्या करेंगे, बच्चों से वह क्विज पूर्ण कराएंगे और कोशिश हो जितनी अधिक से अधिक क्विज, क्योंकि वह आपके नाम के साथ जुड़ता जाएगा। तो ये चीजें आपको करनी है। और एक चीज आपको बता दें कि जब आप दीक्षा पर काम करेंगे, जैसे बताया दीक्षा ऐप, तो दीक्षा पर काम करेंगे तो आप प्रोफाइल में जाकर अपना स्टेट, अपना जनपद, अपना ब्लॉक और अपना विद्यालय जरूर चिन्हित कर लीजिएगा, नहीं तो आपके द्वारा जो भी दीक्षा पर कार्य किया जाएगा वह आपके नाम के सम्मुख अंकित नहीं होगा। तो इतना कार्य आपको अपने इंटर्नशिप, जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन मोड में आपको ट्रेनिंग का आदेश है, लेकिन उस ऑफलाइन में भी आपको ऑनलाइन सपोर्ट की जरूरत होगी। तो ऑफलाइन कम ऑनलाइन जो आपका इंटर्नशिप का मोड चला है, उसमें ये इतने कार्य आपको करने हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि प्रेरणा साथी के रूप में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और क्विज में कैसे आप प्रतिभाग करेंगे और बच्चों की प्रतिभागिता को सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।